नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले 7वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत 900 लाख मानव दिवस के सृजन, 10,000 गांवों में खेल मैदान बनाने और 1 लाख कूप निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों के पदों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को अब 7 वर्षों की मिलेगी छूट। 1 अगस्त 2016 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा का होगा निर्धारण। और ईडी ने सांसद और विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई से जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। 1 सितंबर को होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले 7वें चरण के रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नवनियुक्त कर्मी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूली शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 50,000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष और शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत 10,000 गांवों में मैदान विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अगले 1 वर्ष में 1 लाख कूप बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा की सभी लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे। यहां युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 1,000 रूपये रोजगार प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों के लिए यह राशि 1,500 रूपये प्रतिमाह होगी। इसके अलावा 1,000 रूपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता भी मिलेगा। गिरिडीह के सदर विधानसभा क्षेत्र में अब आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर नया मतदान केंद्र नहीं बनेगा। हालांकि अगले वर्ष 31 जनवरी तक मतदान केंद्रों के भवनों का बदलाव किया जा सकेगा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। लोहरदगा जिले में किसान अब फूलों की खेती कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला के किसान फूलों की खेती कर बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जिले के किसान अब पारंपरिक खेती के अलावे आधुनिक तकनीक से खेती कर अच्छी आमदनी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, वे अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी अपने गांव में ही रोजगार दे रहे हैं। लोहरदगा जिला के चीरी गांव निवासी बसंत उरांव ने 4 एकड़ भूमि में गेंदा फूल की खेती की। उन्हें अच्छी आमदनी हुई। इससे प्रोत्साहित होकर बसंत ने इस बार जरबेरा की खेती की है और उन्हें इसमें भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। बसंत अपने खेत में अन्य किसानों को भी रोजगार दे रहे हैं। पर्व त्योहारों के मौके पर इन फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है। कभी दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने वाले लोग अब अपने जिले में ही उद्यान विभाग के सहयोग से फूलों की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक की सभी सरकारी और गैर सरकारी औपचारिकताएं आसानी से पूरी की जा सकती है और यह प्रमाण पत्र भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने 26,000 सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति की उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 4 वर्षों की थी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा उम्र सीमा की गणना को लेकर दिए गए निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह निर्णय लिया। इस तरह नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण 1 अगस्त 2016 के आधार पर होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की स्टेटस रिपोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में निष्पादित हो चुके मामले और चल रहे मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई। इस मामले पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल ने मृत्यु लाभ की राशि को 75,000 रूपये से बढ़ाकर 1,25,000 रूपये करने का निर्णय लिया है। सीसीएल के कार्यकारी अध्यक्ष हर्षनाथ मिश्र की अध्यक्षता में सेंट्रल कोलफील्ड्स एम्प्लॉइज बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी CCEBFS की शासकीय निकाय की बैठक में हृदय एवं गुर्दा रोग से ग्रसित सदस्यों की इलाज राशि में बढ़ोत्तरी पर भी सहमति बनी। कार्मिक विभाग ने झारखंड सचिवालय सेवा के 13 उप सचिव, 61 अवर सचिव और 33 आशुलिपिकों के स्थानांतरण पदस्थापन की अधिसूचना जारी कर दी है। रांची जिला प्रशासन ने कल विशेष अभियान चलाकर 79 स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान कई स्कूली बसों के कागजात अपडेट नहीं थे। लातेहार जिले के गारो थाना क्षेत्र स्थित कुकू जंगल में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान लगभग 40 किलोग्राम का एक आईईडी बम बरामद कर इसे सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए। भारत 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधि व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर की गई उच्च स्तरीय बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, चारा घोटाले के डोरंडा केस में फैसला 28 अगस्त को आएगा। प्रभात खबर ने शिक्षक नियुक्ति की उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट दिए जाने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पोक्सो केस की जांच के लिए बनेगी विशेष यूनिट, हर थाने में नियुक्त होंगी महिला पुलिस। दैनिक जागरण ने मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अदालत द्वारा विवादित स्थलों को छोड़ ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराने के दिए आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले 7वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत 900 लाख मानव दिवस के सृजन, 10,000 गांवों में खेल मैदान बनाने और 1 लाख कूप निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य में 26,000 सहायक आचार्यों के पदों में नियुक्ति में अभ्यर्थियों को अब 7 वर्षों की मिलेगी छूट। और ईडी ने सांसद और विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई से जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।